आगाज करेंगे अवाम के लिए अच्छी खबर के साथ। एनसीओसी ने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट 17 की बजाय आज से ही बहाल करने का फैसला किया है, जबकि मार्केट्स भी 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। एनसीओसी ने बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 16 मई से खोलने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत होगी। रेलवे में 70% सवारियों के साथ ऑपरेशंस को जारी रखा जा सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कारोबारी मराकज 17 मई से रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला भी किया गया। एनसीओसी इजलास में मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन शहरियों के तावन को सराहा गया। इजलास में एसओपीज पर अमल दरामद की मुसलसल निगरानी पर जोर दिया गया, जबकि एनपीआईज के हवाले से दोबारा जायजा इजलास 19 मई को होगा। कोरोना लॉकडाउन के बायस मअतल की जाने वाली मेट्रो बस सर्विस को 17 मई की बजाय आज सुबह 6:15 बजे से ही चलाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस को कोरोना के पेश नज़र 17 मई तक बंद किया गया था। सूरत हाल देखते हुए मेट्रो बस सर्विस को एक रोज़ कबल ही बहाल करने का फैसला किया गया है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की हिदायत पर मेट्रो बस के स्टाफ और ड्राइवर्स को आज ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत की गई है। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस कोरोना एसओपीज के मुताबिक चलाई जाएगी और बसों में मुसाफिरों को फासले से बिठाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के कॉलेजेस की बंदिश में एक हफ्ते की तौसीह। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को 23 मई तक बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस की 23 मई तक बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एनसीओसी की सिफारिशात पर कॉलेजेस की बंदिश का दौरानिया बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस कॉलेजेस की बंदिश में एक हफ्ते का इजाफा किया गया है। पंजाब के तमाम डिवीजन्स के डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस दौरान कॉलेजेस में असातिज़ा और स्टाफ को भी बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां। पुलिस ने 57 मुकदमात दर्ज करके 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फेस मास्क न पहनने पर 33 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 5408 मुकदमात दर्ज किए गए। बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 270 गाड़ियों के चालान भी किए गए। कोरोना की तीसरी लहर में मजमूई तौर पर 2,79,837 गाड़ियों के चालान किए गए। ईद पर फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। सरकारी निर्खनामे की बजाय शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे हैं। ईद के तीसरे रोज शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में ज़राई इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम नजर आई। मंडियों में सेब दर्जे अव्वल 170 के बजाय 250 रुपए फी किलो, केला 175 के बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हुआ। आड़ू दर्जे अव्वल 140 के बजाय 200, जबकि खरबूजा 77 के बजाय 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब सब्जियों में अदरक और लीमू ने सबको पीछे छोड़ दिया। 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुए। सरकारी निर्खनामे में अदरक का रेट 300 जबकि लीमू का 310 रुपए फी किलो मुकर्रर है। प्याज 21 की बजाय 30, लहसुन 155 के बजाय 200, सब्ज मिर्च 55 की बजाय 100 रुपए फी किलो में फरोख्त की गई। पंजाब हुकूमत का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी ब्राइड प्राइस कंट्रोल को जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल को हिदायत की है कि अशिया ज़रूरिया के मुकर्रर नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए और एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया की सरकूबी ज़रूरी है। अशिया ज़रूरिया के नरखों में नाजायज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महदूद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुए हैं। 32 परवाजें मनसूख और 4 ताख़ीर का शिकार रहीं। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक शारजा जाने वाली परवाज़ PA412 को मनसूख कर दिया गया। दुबई जाने वाली परवाज़ PK203, कुवैत से आने वाली परवाज़ J9501, कुवैत जाने वाली परवाज़ 9502, अबूज़ैबी जाने वाली परवाज़ EY242, लंदन से आने वाली परवाज़ VS
364, लंदन जाने वाली परवाज़ VS 365, इस्तांबुल से आने वाली परवाज़ TK 714, इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ TK 715, कराची जाने वाली परवाज़ PK 313, दुबई जाने वाली परवाज़ PA 416, दुबई से आने वाली परवाज़ PA 417 भी मनसूख कर दी गई। और इसी तरह दुबई से आने वाली परवाज़ EK 624 और दुबई जाने वाली परवाज़ EK 625, कराची जाने वाली परवाज़ ER 543, कराची से आने वाली परवाज़ PK 306, कराची जाने वाली परवाज़ PK 307, शारजा जाने वाली परवाज़ PK 185 को भी मनसूख कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करें और अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की रुकनियत बचाएं, चौधरी निसार को हल्फ उठाने का मशवरा। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के बाद 3 माह तक हल्फ न उठाने वाले की सीट खाली हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात के बिल की मंजूरी के बाद 3 माह तक हल्फ न उठाने वाले रुकन की नशिस्त खाली करार देकर नए इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इन इस्लाहात के पेश नज़र चौधरी निसार को मशवरा दिया गया है कि वो पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लें। इस मामले पर चौधरी निसार अली खान ने करीबी हलकों से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के मुजवजा इंतखाबी इस्लाहात का बिल अगर मंजूर हो जाता है तो चौधरी निसार और इसहाक डार अपनी सीटों से महरूम हो सकते हैं। महकमे कानून की जानिब से समरी इरसाल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। महकमा कानून की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने की समरी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इरसाल की गई। गवर्नर पंजाब ने समरी पर दस्तखत करते हुए पंजाब असम्बली इजलास 18 मई को तलब कर लिया। इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट पीर के रोज इजलास का एजेंडा जारी करेगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया। हस्पताल में मुकीम अफराद को ईद के तोहफे दिए। कमिश्नर का लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी अचानक दौरा। उधर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ईद के तीसरे रोज कैंप जेल का भी दौरा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने मेंटल अस्पताल में मुकीम अफराद के साथ टेबल टेनिस खेली, मुसव्वरी भी की। मेंटल अस्पताल के मुकीम अफराद ने कमिश्नर लाहौर को पेंटिंग का तोहफा पेश किया। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि ईद के तोहफे पाकर इन अफराद के चेहरों पर मौजूद खुशी मेरी ईद है। ईद के मौके पे बाकी तो सोसाइटी को याद रखते हैं, लेकिन हमें शायद मेंटली हैंडीकैप्ड और जो हमारे अदरवाइज अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनको भी ईद के मौके पे याद रखना चाहिए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा। कमिश्नर लाहौर ने रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के मराहिल को चेक किया। मेंटल कॉलेज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई के अमले को खराज तहसीन पेश किया। कमिश्नर लाहौर की साहबजादी भी उनके हमरा थी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ईद के तीसरे रोज कैंप जेल का दौरा, कैदियों से मुलाकात की, ईद मिली तोहफे भी तकसीम किए। कैंप जेल पहुंचने पर जेल सुपरिटेंडेंट और जेल वार्डन ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर ने कैंप जेल के दौरे के दौरान कैदियों में मिठाई और ईद के तोहफे तकसीम किए। शहरियों को एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे तक दी जाएगी। ये हिदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने ईद के तीसरे रोज शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स के हंगामी दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर काजी और CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने कहा कि वैक्सीनेशन कराने से ही कोरोना से निजात हासिल की जा सकती है। 4 मजीद अस्पतालों को वैक्सीन फराहम कर दी गई है। 4 मजीद सेंटर हमारे ऑपरेशन हो गए हैं, जो कि हम इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर चला रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, टारगेटेड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि शहरी वैक्सीनेशन कराने में हिचकिचाहट महसूस न करें। एस्ट्राजेनिका, साइनोफार्म और कोवैक्स वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबके लिए बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइंस दी है, अब 40 से ऊपर हमने वॉक इन कर दिया है, तो सारे लोग आए ताकि वैक्सीनेशन करवाएं। DC लाहौर का कहना था कि एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा, जबकि दीगर सेंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फाल होंगे। टाइमिंग जो है 8 से 8 बजे होगी, 2 शिफ्टों में हम काम करेंगे, लेकिन एक्सपो सेंटर जो है वो 24 घंटे काम करेगा। वो सबसे बड़ा सेंटर है दुनिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने वैक्सीनेशन सेंटर्स में काम करने वाले मुलाजमीन में मिठाई तकसीम की। उधर ईद के अयाम में भी एहलकारों ने बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। कैमरामैन राना याज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 2।
जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इस दफ़ा ईद सादगी से मना रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से कमिश्नर की जानिब से भी उनकी जानिब से तारीफ़ की गई। उस्मान साहब हैं, कमिश्नर लाहौर हैं, इंतहाई आला अफसर है, और जिस दिन से उन्होंने कमिश्नर का चार्ज संभाला है एक वाज़े चेंज मैंने लाहौर में देखी है। SOPs की इम्प्लीमेंट में, शहरियों के साथ बराह रास्त उनको अपनी ज़िम्मेदारी से उजागर करने में, इवन जिस तरह अभी पोलियो फ्री सैंपल्स हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ कि जो ये कहें कि जनाब ये काम अगर किसी अफसर ने किसी और हुकूमत में अच्छा कर दिया तो हम उसको अच्छा ना कहें। जो अफसर अच्छा काम करेगा उसकी तहसीन और तारीफ़ तो बहरहाल बनती है। कौन गया है फ़लस्तीनियों के पास, कौन फ़लस्तीन के सफारत खाने में गया है? शहबाज शरीफ साहब गए हैं, PM गई है और जाकर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं और आपकी इस जदोजहद को सलूट भी करते हैं और आपकी जदोजहद को सपोर्ट भी करते हैं। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब शफकत हुसैन पांदा की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। मुल्की सलामती और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में इज्तिमाई दुआ की गई। शफकत हुसैन पांदा की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा ईद मिलन पार्टी में नायब सदर PP 168 मलिक परवेज़, वसीम जोया, अली हुसैन पांदा, सदर यूथ विंग नसीम खोखर, अहमद जट, मलिक अब्बास खोखर, सीनियर लीगी रहनुमा मलिक अमजद, मलिक खालिद, मोहम्मद अशरफ, मंजूर हुसैन समेत दीगर नून लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मौके पर दुआ का भी इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन बाबर बट की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। बाबर बट ने गवर्नर पंजाब के साहबजादे अंस चौधरी की इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब की रिहाइशगाह डिफेंस में उनसे मुलाकात करने वाले वफ़द में सीनियर नायब सदर चौधरी सुल्तान, चेयरमैन अल फतेह ग्रुप अनीस इकबाल शेख, शेख फारूक, चौधरी असद, हुसैन जावेद, बैरिस्टर अतहर रशीद, अब्दुल वहाब, अरशद गुरकी समेत दीगर ताजिर भी शामिल थे। सदर स्मॉल ट्रेडर्स बाबर बट ने गवर्नर पंजाब के साहबजादे अंस चौधरी की इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाबर बट का कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट में अंस चौधरी की जानिब से कश्मीर और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना काबिल तहसीन है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3000 से ज़ायद मुकदमात का ये मामला है। मुकदमात की तरजीही बुनियादों पर समाअत का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में आइंदा हफ्ते भी ज़ेर समाअत मुकदमात का सिलसिला जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस मसूद जहांगीर और जस्टिस जवाद हसन की अदालतें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के लिए मुख्तस हैं। लाहौर समेत हर ज़िले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात की समाअत के लिए एक एक अदालत मुख्तस की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में 300 जबकि मातहत अदालतों में 3000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात की जल्द सुनवाई से अमरीका, बरतानिया और UAE समेत कई ममालिक का दूर कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और 4 नए मॉडल कब्रिस्तानों के क़याम से मुतल्लिक केस की समाअत 19 मई को होगी। अदालत ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कानूनी हैसियत देने और नए कब्रिस्तानों के क़याम के मुतल्लिक किए गए इक़दामात पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान 19 मई को केस की समाअत करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल, DG LDA अहमद अजीज़ तारर और DG शहर खामोशा अजहर हयात समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नई कब्रिस्तानों से मुतल्लिक तैयार की गई रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 4 मॉडल कब्रिस्तानों के लिए 374 केनाल अराजी हासिल करके उसका इंतकाल शहर खामोशा के नाम किया गया है। चारों कब्रिस्तानों के लिए 28 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। कब्रिस्तानों में एम्बुलेंस सर्विस, जनाजगाह, इंतज़ारगाह, पार्किंग समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। कब्रिस्तानों में कब्रों की देखभाल और सिक्योरिटी के लिए भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक टॉप पोजीशन लेने वाले मोहम्मद साद बिन उबैद CSS में भी अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो गए। इंजीनियर साद बिन उबैद ने 6 माह के मुख्तसर दौरानिये में पहली बार ही CSS क्वालिफाई कर लिया। ये साद बिन उबैद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफीन की किताबें पढ़कर CSS का इम्तिहान पास कर लिया है। साद बिन उबैद ने 3 साल इंजीनियरिंग का पेशा इख्तियार करने के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन करने का फैसला किया। यूं पहली बार ही CSS क्वालिफाई कर लिया। साद बिन उबैद कहते हैं कि CSS का इम्तिहान पास करने के लिए मयारी किताबों का मुतालिया नागुज़ीर है। मटीरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि उसमें से सही मटीरियल पिक करने का बड़ा मसला है। तो एज़ फार एज़ मटीरियल जहाँ तक कंसर्न्ड है तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत सारा कुछ, आपके पास कुछ किताबें हैं, आप डिफरेंट किताबें पढ़ें। और सबसे जो ज़रूरी बात है, इंस्टेड आप पूरी किताबें पढ़ें, आप टॉपिक वाइज हर किताब में से जो आपको बेहतर लग रहा है टॉपिक, आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़ें ताकि आपका टाइम भी बचे और आप बेहतर मालूमात भी जमा करें। साद बिन उबैद के वालिद पाक फौज से कर्नल के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद उबैदुल्लाह कहते हैं कि सिविल सर्विस का इंतखाब साद का ज़ाती फैसला था, अलबत्ता उन्होंने इस इम्तिहान के लिए उन्हें मुकम्मल मुआवनत फराहम की। मैंने अपनी पूरी इसकी स्टडी के अंदर हमने ये कोशिश की कि व्हाटएवर स्टडी के सिलसिले में इसको जो असिस्टेंस चाहिए, बुक्स के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, वो हम इसको प्रोवाइड करें। रेस्ट पेरेंट्स की दुआएं होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अपनी एबिलिटीज़ की वजह से ही वो सक्सेसफुल, अल्लाह ने इसको कामयाबी दी। साद बिन उबैद ने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है। उनका ख्वाब है कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो पाकिस्तान के वक़ार को बरकरार रखने के लिए लगन से काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। ईद के तीसरे रोज भी ख्वाबों की पार्टियां जारी हैं। ईद के आखिरी रोज मर्द हजरात ने किचन की जिम्मेदारियां संभाली, खवातीन ने आराम किया और मर्द मेहमान नवाजी के फराइज सर अंजाम देते रहे। बहुतों की मौज मस्तियां। अब ईद के तीसरे रोज खवातीन ने किया आराम और मर्द हजरात ने संभाले किचन के मोर्चे। ईद के आखिरी रोज मेहमानों की आओ भगत और ख्वाबों की तैयारी सब रही मर्दों की जिम्मेदारी। किसी ने बनाया देसी खाना तो कोई मेहमानों के साथ साथ बच्चों को भी संभालता नजर आया। जो पहले ईदें थी उस वैसी तो ईद नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से घर में ही SOP पे अमल करते हुए घर में ही पाबंद रहे हैं, तो ख़वातीन के साथ शेयर किया है, उनके साथ हमने भी हाथ बटाया है। आज तक मैं किचन में नहीं गया, आज से पहले क्योंकि मैं देखता था काम किचन में, तो वो अब मेरी मिसेस काम करती थी तो मैंने कहा चले मैं भी आपका हाथ बटाता हूँ। बच्चे भी अब्बा के साथ किचन के कामों में हाथ बटाकर मेहमान नवाजी करके खूब खुश हुए। ईद लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ रही, लेकिन इस ईद पर शहरियों को अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। वैसी तो नहीं गुजरी जैसी हर दफ़ा गुजरती है, लेकिन इस दफ़ा SOPs पे अमल करते हुए हमने ईद गुजारी है, तो हमने 2 दिन बहुत इंजॉय किया है। पापा ने पहली बार खाना बनाया, पापा ने कबाब बनाए और साथ बिरयानी बनाई, तो बहुत मज़ेदार लगी। पहले हम मम्मा के हाथ ही खाते, लेकिन इस बार पहली बार हमने पापा के हाथ ही खाई है। ईद मिलन पार्टियों और दावतों का सिलसिला ईद के बाद भी जारी रहता है। लाहौर ये रवायती अंदाज में मेहमान नवाजी के लिए दावतों का एहतमाम करते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।